एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन इसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब इसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश में आकर बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे होते ते गुस्सा लेते। बीवी शोहर से, सुनिए जी आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शोहर, मैं क्यों रोकूं, कंजर ने मैनू रोकया सी, मेरी वारी ते बड़ा नचिया सी। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से एक औरत कहती है, मत लड़ो मियाँ बीवी, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। लड़की अपने आशिक की कब्र पर बैठी रो रही थी। मौलवी, क्यों रोती हो? लड़की, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी, तुम मुझे दे दो मैं पढ़कर बख्श दूंगा। लड़की, हराम दिया ए चुम्मी है, कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इन्ना वड्डा ते तेरा प्यो भी नहीं होया हले। 70 साला बाबा जी अपने दोस्त से बोले, दिल चाहता है शादी कर लूं। दोस्त, कर लो। बाबा, किसी बेवा से ना कर लूं? दोस्त, कनवारी से ही कर लो, बेवा तो उसने हो ही जाना है। रात के 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोहर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लिख कर भेजा है? बेगम ने मोबाइल देखा और शोहर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के देख अन्नी दिया, ये ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। नहीं। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं नस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और गिफ्ट में रेड रोज दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बंदर बोला, सूरत पर मत जा पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। शोहर नाराज बीवी को उसके मैके रोज फोन करता। बीवी, कितनी बार कहा मर चुकी हूँ, मत किया करो मुझे फोन, क्यों करते हो फिर? शोहर, अरे पगली ये सुनकर अच्छा लगता है। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा? खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और इसके माँ बाप गले लगकर रोने लगे। खान साहब भी इन्हें देखकर रोने लग गए और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक तलाक तलाक। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। शोहर ने बीवी को फोन किया, आज खाना मत बनाना, मैं सेकंड वाइफ से ले आऊंगा। शोहर ने घर की घंटी बजाई। बस फिर जब होश आया तो खुद को इमरजेंसी वार्ड में पाया। सदके जामा तेरे नाम रखण वालिया, गरीब दा पुत्र मरवा दिता ही। शोहर, मैं तंग आ गया हूँ, तुम हमेशा मेरा घर मेरी कार मेरा करती रहती हो, कभी हमारा भी कहा करो। अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? बीवी, हमारा दुपट्टा। पड़ोसी, रात को दरवाजा बंद करके सोया करो, मैंने कल रात सब देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार, ताली मारो, हम तो कल रात घर थे ही नहीं।
सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। इसलिए ए ईमान वालो, अगर बीवी मैके गई हो तो शुक्र करो और अगर घर पर हो तो सब्र करो। बीवी का हाथ लगने से गुलदान टूट गया। 2 घंटे की बहस और मुबाहसे के बाद ये फैसला हुआ कि 2 साल पहले शोहर ने गुलदान को गलत जगह पर रखा था। एक टर्की रात को जंगल से गुजर रहा था। उसको अजीब सी आवाजें आई। टर्की ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं डाइन हूँ। टर्की ते फिर चिमट दी क्यों नहीं? इत्थे केड़ा कोई देख रहा वे? बड़ा हरामी हो बेटा। मौलवी साहब ने देखा बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है तो थाल को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा मौलवी साहब ये क्या? मौलवी साहब बोले मुर्गे के पांव किबले की तरफ थे। आजकल बच्चों को गर्मी लगे तो वालिदैन एसी लगवा देते हैं, मगर जब हम छोटे थे तो गर्मी लगती थी तो घर वाले हमारी टिंड करवा देते थे। शोहर पौधों को पानी दे रहा था, तभी बीवी आई और बोली मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी दे लो, फिर कुछ बात करनी है तुमसे। 2 दिन हो गए शोहर पानी का पाइप छोड़ ही नहीं रहा। पुलिस वाला कह रहा है कि इसे कहो मैं चालान नहीं करता, सिर्फ इतना बता दे ये मोटरसाइकिल पर बैठा कैसे है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा एक दोस्त कहता था जान भी मांगोगे तो हाजिर है। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मैं मांगू तो गालियां देता है। एक लड़की ट्रेन में बैठी किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था दी मैन। किताब में लिखा था कि ब्राजील के मर्द हसीन और पंजाब के मर्द पुरकशिश होते हैं। पास बैठा एक आदमी भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक लड़की ने तंग आकर पूछा आपका नाम क्या है? आदमी बोला मेरा नाम रोनाल्डो गुजर है। बाप तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है? पप्पू बस पहला सवाल छूट गया। बाप अच्छा और बाकी? पप्पू तीसरा मुझे आता नहीं था, चौथा मैं करना भूल गया, 5वां मुझे नजर नहीं आया और छठा पेपर की पिछली तरफ था, मैंने देखा ही नहीं। बाप गुस्से से और दूसरा सवाल? पप्पू मासूमियत से बस सिर्फ वही गलत हुआ है। रख तेरी माँ की रख। बीवी आप मोटे होते जा रहे हैं। शोहर आप भी तो मोटी होती जा रही हैं। बीवी मैं तो माँ बन रही हूँ। शोहर मैं भी तो बाप बन रहा हूँ ना। जिंदगी का कोई पता नहीं, सोते वक्त अपनी चैट डिलीट करके सोया करें वरना लोग कहेंगे मरहूम बहुत बेगैरत था। एक लड़के और लड़की की मंगनी हुई। वो दोनों रोज SMS पर चैट करते थे। आखिर इनकी शादी हो गई। लड़का लड़की का घूंघट उठाते हुए बोला तुम तो वाकई खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट पेश करूं? लड़की शर्माते हुए बोली अगले हफ्ते इस्लामाबाद चलें। नतीजा कम से कम एक कॉल तो कर लेनी चाहिए थी, बस मैसेज पे मैसेज। देख लिया मैसेज का नतीजा, अब जाओ इस्लामाबाद। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम उस्तादा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब तमाम उस्तादा बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरे लहजे में ऐलान किया आप तमाम मोहतरम उस्तादा को ये जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिबे इल्मों ने बनाया है। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही तमाम उस्तादा इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये देखकर पायलट उनके पास गया और दरियाफ्त किया सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया मुझे अपने कॉलेज के उस्तादा से भी ज्यादा अपने तालिबे इल्मों पर एतमाद है, देख लेना ये स्टार्ट ही नहीं होगा। बीवी तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि पहले भी तुम्हारी 3 बीवियां हैं? शोहर बताया तो था कि तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। एक आदमी अपने ससुराल गया। पहले दिन इसकी सास ने इसे पालक खिलाई, दूसरे दिन साग खिलाया, तीसरे दिन इसे मेथी खिलाई, चौथे दिन इससे पूछा बेटा बता आज क्या खाएगा? दामाद ने जवाब दिया मुझे खेतों में छोड़ आए, मैं खुद चरा आता हूँ।
टीचर, सच और वहम में क्या फ़र्क है? शरारती काका, सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ये सच है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है।